जैसे मैंने और भी जगह ट्राई किया है, वहाँ पे जैसे ट्रेनिंग एक तो पहली बात पेड होती है और ऊपर से जो सब चीज़ों का फोकस होता है सबका, वो ट्रेनिंग पे ही फोकस होता है क्योंकि उसके उनको पैसे मिल रहे होते हैं। बाद में बच्चे का प्लेसमेंट हो या ना हो उससे उनको मतलब नहीं होता। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम फॉर दी स्टूडेंट्स। सेम प्रोग्राम्स मार्केट में अगर बच्चे ज्वाइन करते हैं तो दे हैव टू पे 50,000 1 लाख रुपीस टू अंडरगो दीज ट्रेनिंग। काम से ट्रेनिंग पे या उनको स्किल करके ख़त्म नहीं होता है, काम शुरू होता है उसके बाद जब उनको सीधे हमें रोजगार से कनेक्ट करना होता है। हमें भी जैसे अभी हमने 1 मंथ से हम क्लासेस कर रहे हैं तो देख के लग रहा है कि हमारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह होगी। कंपनीज है जैसे डिलॉयट है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है और भी TCS है। मैंने देखा है कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। We have an aim to train and skill around 1700 beneficiaries। 1700 बच्चों को हम इन 4 लोकेशन से ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट्स भी देंगे बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जी, तो एक्सेंचर का ये प्रोजेक्ट है CSR प्रोजेक्ट, जिसको नेस्कॉम फाउंडेशन को उन्होंने CSR फंड्स प्रोवाइड किए थे और नेस्कॉम फाउंडेशन ने उसको सेटपा को आउटसोर्स किया है। सेटपा इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर दीज प्रोग्राम्स। सो मेन चीज़ है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए क्योंकि स्किलिंग तो कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मैंने खुद अपने 20 साल करियर में 2000 के ऊपर फ्रेशर्स का इंटरव्यू लिया होगा, बट आई फील दैट लैक दैट गैप इन दोज फ्रेशर्स जो ट्रेन होके भी आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि लाइव प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है। ट्रेनिंग ले ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन उसको यूज़ कहाँ पे करना है। ये प्रोग्राम स्पेशली ESR जो इकोनॉमी वीकर सेक्शंस हैं ऐसे बच्चों के लिए है, तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स मार्केट में जाके हाई कॉस्ट पे करके ज्वाइन करना, और कहीं ना कहीं जो राइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनसे पीछे रह जाते हैं। तो इन प्रोग्राम्स को के थ्रू बच्चे जो है राइट स्किल्स को गेन करके और जो है राइट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें नेस्कॉम फाउंडेशन और एसेंचर की तरफ से इन डिमांडेड कोर्स जिसकी मार्केट में लाख से 1.5 लाख रुपए पड़ते हैं वो फ्री कराया जा रहा था। तो उसी का यहाँ पे आज बैच लॉन्च है। बैच लॉन्च इन द सेंस कि कई सारे लोगों ने इनरोल किया है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, तो उन्हीं का बैच लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे कंपनीज के काफ़ी सीनियर पर्सन भी आए हुए हैं, तो हम आपको ओवरऑल दिखाएंगे कि कैसे बैच लॉन्च होता है और कैसे चीज़ें होती हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे सीनियर्स आए होते हैं उनका भी आपको एक व्यू दिलाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या थॉट है इस प्रोग्राम को लेकर के। आप दोनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। साधना। आपका? श्वेता। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे देखा बहुत लोगों की भीड़ है, काफ़ी सीनियर पर्सन भी आए हुए हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है आज? एक्चुअली बैच लॉन्च इवेंट था जिसमें एसेंचर से भी लोग आए थे, नेस्कॉम फाउंडेशन से भी लोग आए थे, सेटपा के भी थे, फाउंडर्स थे, डायरेक्टर थे। हाँ, ये किस चीज़ का बैच लॉन्च है, किस तरह के कोर्स होते हैं? डेटा एनालिटिक्स और UI UX के अंडर में है ना कोर्स है, उसके रिगार्डिंग है ना बैच लॉन्च हुई है, तो आज उसकी इवेंट थी। तो जैसे मैंने देखा है कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप तो इस कोर्स में इनरोल कोर्स कर रहे हो, तो सच में फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, सच में फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का हिडन चार्ज भी नहीं है। अच्छा। प्लेसमेंट से पहले भी नहीं है, प्लेसमेंट के बाद भी नहीं है। जी, आपने भी देखा? हाँ, कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि देखिए फ्री के नाम पे जब लोग कहते हैं कि फ्री है तो लोग क्वालिटी नहीं दे पाते, तो यहाँ पे आप लोग काम मतलब पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है? जैसे मैंने और भी जगह ट्राई किया है, वहाँ पे जैसे ट्रेनिंग एक तो पहली बात पेड होती है और ऊपर से जो सब चीज़ों का फोकस होता है सबका, वो ट्रेनिंग पे ही फोकस होता है क्योंकि उसके उनको पैसे मिल रहे होते हैं। बाद में बच्चे का प्लेसमेंट हो या ना हो उससे उनको मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बट यहाँ पे सेटपा में मैंने देखा है जैसे काउंसलर बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि हमारा मेन फोकस ही ट्रेनिंग पे है, इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, मतलब मेन फोकस उनका प्लेसमेंट पे है, तो ट्रेनिंग की क्वालिटी जब होगी तभी प्लेस हो पाएंगे। हाँ, लाइक जैसे हमें बताया कि ब्रशअप कोर्स है, तो इसलिए सारी चीजें डीपली बताई जा रही है ताकि हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। जैसे आप कोर्स कर रहे होगे तो काफी सारे लोग यहाँ से पास आउट होकर निकले होंगे, तो सच में उनकी जॉब लग रही है अच्छी जगह? हाँ, जॉब अच्छी जगह लग रही है। हमें भी जैसे अभी हमने 1 मंथ से हम क्लासेस कर रहे हैं तो देख के लग रहा है कि हमारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह होगी। जी जी, तो आप दो जी कंपनीज है जैसे डिलॉयट है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है और भी TCS है। मैंने देखा है कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और सेटपा में लगा हुए भी है फोटोज स्टूडेंट के। जी जी, वो तो मैंने भी देखा है। हाँ, तो अभी मेरे सामने भी 1-2 कंपनीज आई, बट अभी हम तो नहीं जा सकते, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस वजह से अभी टाइम लगेगा हमारी प्लेसमेंट में। तो आप दोनों लोगों को जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेनिंग, और आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो वेलकम मैम। एंड अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी मैम, जिसमें ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है नेस्कॉम फाउंडेशन और एसेंचर की तरफ से, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया। बट मैं अब आपको लेके चैनल पे आया हूँ कि थोड़ा सा आप बता पाएँ अपने फाउंडेशन के बारे में कि नेस्कॉम फाउंडेशन क्या है, किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, बच्चों की स्पेसिफिक मदद कर रहा है, और एक ओवरव्यू दे बच्चों को। So hi everyone, this is Mariam and I'm working with NASCOM Foundation from last 2 years, and we are in the area of
supporting the beneficiaries, the youth of the country in the skilling and employability. So NASSCOM Foundation started this journey of working for the underprivileged communities in the year 2001. तो 2001 से हम लोगों ने इस इनिशिएटिव में काम करना शुरू करा. वी आर वर्किंग इन वेरियस थीमेटिक एरियाज, जिसमें एक हमारा मेन एरिया जिसमें हम काम करते हैं वो है स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी. सो अंडर स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी वी हैव फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम एक्सेंचर, जिसके थ्रू हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं. एंड वी आर वर्किंग विद यूथ अक्रॉस 4 states of the country. We are working in Telangana, we are working in Andhra, we are working in Maharashtra and Delhi NCR. So today we have inaugurated one batch in Noida with the help of partner SETPA Infotech. And this year we have an aim to train and skill around 1700 beneficiaries. 1700 बच्चों को हम इन 4 लोकेशन से ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट्स भी देंगे, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. सो मेन चीज़ है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि स्किलिंग तो कहीं से भी ले सकते हैं. आजकल के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है. वी हैव सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ taking the information from the online media. We have YouTube, we have so many other platforms to gather those information. But yes, to get the placement, to get the exposure on how to get hold on the placements, we have collaborated with partner SETPA, because ultimately काम सिर्फ ट्रेनिंग पे या उनको स्किल करके ख़त्म नहीं होता है. काम शुरू होता है उसके बाद जब उनको सीधे हमें रोज़गार से कनेक्ट करना होता है. थैंक यू सो मच मैम. सो सर, आपका स्वागत है और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू. और सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज एन लाइक आपको टेक की नॉलेज है, टेक की अंडरस्टैंडिंग है, पता है कि एक मिडिल क्लास का बच्चा जब अपना टेक में फ्यूचर बनाता है, करियर बनाता है, तो कहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती है या कैसे उससे वो निकल सकता है. और ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ बैठा हूँ कि जो बिजनेस मॉडल बनाने में ही लगा हुआ है, क्योंकि आपकी पर्सनल जर्नी मैंने जानी है और जो मेरे लोग भी जानेंगे. तो सर, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्स चल रहा है इसके बारे में सब थोड़ा सा बताइए. या श्योर. सो दिस इज़ विकास कालरा. मैं आई एम फाउंडर ऑफ सेटपा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड. और हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी व्हेन आई वाज परसिंग माय बीटेक ड्यूरिंग सेकंड ईयर. रुड़की में हॉस्टल के रूम से मैंने स्टार्ट किया. सो फर्स्टली मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से. तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स VLSI, रोबोटिक्स, IoT ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया. और रुड़की से फिर हम लोगों ने मल्टीपल कैंपसेस अपने स्टार्ट किए, लखनऊ में, नोएडा में, देहरादून में. मल्टीपल वर्टिकल्स में हम लोगों ने एंटर किया. हम लोगों ने ट्रेनिंग के साथ मैन पावर देना शुरू किया कंपनीज़ को, स्किल्ड मैन पावर, प्लस हम लोगों ने IT डेवलपमेंट का वर्क स्टार्ट किया. और अभी जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज़ अ CSR इनिशिएटिव. गवर्नमेंट के कुछ कंपलसरी नॉर्म्स हैं कि जो है कॉर्पोरेट्स को अपने एक फंड का, एक प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो है CSR में इन्वेस्ट करना होता है जी. तो एक्सेंचर का ये प्रोजेक्ट है CSR प्रोजेक्ट, जिसको NASSCOM फाउंडेशन को उन्होंने CSR फंड्स प्रोवाइड किए थे और NASSCOM फाउंडेशन ने उसको सेटपा को आउटसोर्स किया है. सेटपा इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर दीज प्रोग्राम्स. इन प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट किया. डेटा एनालिटिक्स, UI UX, ऐसे ही एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर. तो अभी जो ये प्रोग्राम है ये डेटा एनालिटिक्स के ऊपर है, जहाँ पे हम डेटा एनालिटिक्स के अंदर मल्टीपल सब मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग टू डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन, एडवांस्ड एक्सेल, पावर BI, MySQL, ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये CSR फंड्स हैं एक्सेंचर के, NASSCOM फाउंडेशन के थ्रू हमें मिले हैं. तो दिस ए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम फॉर दी स्टूडेंट्स. सेम प्रोग्राम्स मार्केट में अगर बच्चे ज्वाइन करते हैं तो दे हैव टू पे 50,000 1 लाख रुपीज़ टू अंडरगो दीज ट्रेनिंग्स. और ये प्रोग्राम स्पेशली ESR जो इकोनॉमी वीकर सेक्शंस हैं ऐसे बच्चों के लिए है. तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स मार्केट में जाके हाई कोस्ट पे करके ज्वाइन करना, और कहीं ना कहीं जो राइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनसे पीछे रह जाते हैं. तो इन प्रोग्राम्स को के थ्रू बच्चे जो है राइट स्किल्स को गेन करके और जो है राइट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं. जी. अब सर, जैसे मैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता हूँ, सेटपा के बारे में जानता हूँ कि रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और तरीके से लोगों को सिखाती है. सर, काफ़ी सारे लोग डेटा एनालिटिक के नाम पे ना मतलब कुछ भी सिखा करके बता देते हैं कि आपने डेटा एनालिटिक कर लिया, और बच्चों को नहीं पता होता है तो वो अपना कर भी लेते हैं. तो सर, जैसा मैंने देखा है कि आप सिखा भी रहे हो, जॉब भी दे रहे हो, तो सर किन किन पैरामीटर का आप ध्यान रखते हो? जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट में तो मैं बिल्कुल आप पे एक तरह से विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपका वो बैकग्राउंड है. तो आप एक चीज़ मैंने देखा है, आप देखते हो कि कैसा चल रहा है.
तो सर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हो, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें आप रखते हो कि सर तो जो बच्चा निकले आपके यहाँ से उसको जॉब जल्दी मिल जाए, थोड़ा पॉलिश होकर निकलता है। मैंने बच्चों से भी मिला है, बच्चे आर वेरी शार्प, तो ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं बाकी ट्रेनिंग कंपनीज़ में देखता हूँ और सेटकॉम में डिफरेंस देखता हूँ कि ट्रेनिंग कंपनी लोगों ने उसको बिजनेस हाउसेज बना लिया है। बिल्कुल। आई एम फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, मैंने खुद पाइथन जो स्टार्ट किया था एम्बेडेड रोबोटिक्स और VLSI बैकग्राउंड से, बट अराउंड 7 years बैक मैंने खुद जंप किया पाइथन डेटा एनालिटिक्स में। आई एम रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन बट पैरेलली आई एम अ ट्रेनर एज वेल, और मेरा पैशन है बच्चों को ट्रेन करना। और मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स से, स्पेशली मेरे फादर भी बिजनेस में रहे हैं, तो मैंने यही सीखा है कि व्हेन यू आर इनटू द सिस्टम देन यू कैन मैनेज द सिस्टम बेटर। तो हम लोग खुद भी जो भी लेटेस्ट चल रहा है, मेरे पार्टनर हैं इस बीटेक इन IT ब्रांच, आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। आई कैन से कि 10 years बैक जब लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस में पाइथन डेटा साइंस नहीं आया था, तब हम लोगों ने सेटकॉम में ये ट्रेनिंग डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था। और सेकंड एडवांटेज क्या मिलता है स्टूडेंट्स को, हर ट्रेनिंग कंपनी कहती है कि हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं, हाँ। लेकिन एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट्स का मीनिंग क्या है ये नहीं पता किसी को। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ट्रेनर्स में और जनरली कॉलेज के प्रोफेसर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही कहीं ना कहीं ज़्यादा थ्योरी पे फोकस कर रहे होते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, वी आर वर्किंग टू मल्टीपल वर्टिकल्स। हमारे जो ट्रेनर्स हैं दे आर ट्रेनर्स कम डेवलपर्स। तो इंडस्ट्री में क्या राइट गाइडेंस, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। कोडिंग स्टैंडर्ड इज़ अ बिग पेन फॉर द इंडस्ट्री। कोडिंग स्टैंडर्ड्स को सही से यूज़ करते हैं तो हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। तो ये एक एडवांटेज है कि आर ट्रेनर्स कम डेवलपर्स, सो दे नो व्हाट टू टीच, राइट टू टीच। तो बस यही कहूँगा कि अगर आप इस कोर्स का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो जब आप विजिट करें या कॉल करें तो बताएं कि जो नेस्कॉम फाउंडेशन की तरफ से कोर्स कराया जा रहा है आपको वो करना है। क्योंकि अभी जो वीडियो डाली थी सर, कई लोगों का था, वो लोग जर्नल इंक्वायरी कर रहे थे कि मुझे डाटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है। अब आपके यहाँ पेड भी चलते रहते हैं, तो अब जब आप जो पूछोगे वह बताया जाएगा। तो आपको नेस्कॉम स्पेशली मेंशन करना है कि जो नेस्कॉम फाउंडेशन की तरफ से सर आप करा रहे हो, मुझे ये करना है। तो दोस्तों यही था, और मैं फिर से सर थैंक यू सो मच फॉर योर वेल्युएबल टाइम। और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, कंटेंट इन द सेंस कि आपको एक अच्छी जानकारी मिल रही होगी। आप इसका फ़ायदा लीजिए, आगे बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।